पिछले एपिसोड में आपको याद होगा, जाय ने रॉज से कहा था कि वो उसके साथ लड़ना चाहता है क्योंकि जाय रॉज की नई पावर को आजमाना चाहता है। रॉज कहता है नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, इन सभी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और हम दोनों के बीच का गैप भी बहुत बड़ा है। जाय उससे कहता है कि गैप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जाय अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और अब वो वापस से अपने स्पिरिट वेपन को बाहर निकालने लगता है। इधर हमें शायू की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि आखिर मास्टर क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने इस टेक्निक को अभी के लिए बचा के रखा था। इस तरह वालकेरी सोच रही होती है ये जाय वैंग, ये अपनी एज के मुताबिक कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। जाय अपने स्पिरिट वेपन को बाहर निकाल लेता है और कहता है ये मेरा सबसे ताकतवर हमला है और मैं एक बार में ही तुम्हें हरा दूंगा। मगर उतनी ही देर में रॉज उसके पीछे आ जाता है। रॉज कहता है जाय, मैं इन छोटी मोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। वो जाय के और पास आ जाता है और कहता है आखिर इस लड़ाई का क्या मकसद है। मेरी तरफ देखो, मेरे इस डीमन लुक को देखो, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है कि तुम मेरी तरह दिखो। इधर वो दोनों हैरान हो जाती है। वालकेरी सोच रही होती है क्या यही है इस गधे की ट्रू एबिलिटी, और शायू की बड़ी बहन सोच रही होती है क्या यही है रॉज का असली फॉर्म। आखिर ये क्या कौन सी चीज़ है। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये एबनॉर्मल है, हमने आज से पहले ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कभी नहीं देखी। जाय कहता है रॉज, तुम अब एक एडवांस लेवल वॉर हीरो बन चुके हो, है ना। रॉज वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है मैं इस सवाल का जवाब दूसरों से अधिक जानना चाहता हूँ। और वो कहता है मुझे नहीं पता है मैं एक एडवांस लेवल वॉर हीरो हूँ या फिर नहीं, या फिर मेरे अंदर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेरे अंदर जो क्रिस्टल है, स्पिरिट क्रिस्टल, मुझे लगता है वो अभी भी कमज़ोर है। जाय कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि वो स्पिरिट क्रिस्टल तुम्हारी बॉडी के अंदर है। क्या सचमुच ये चीज़ तुम्हारे अंदर है। ये चीज़ जिसे तुम बेकार समझते हो और कुछ भी नहीं समझते हो, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने हमेशा से इसे चाहा है, तुम इसे नहीं समझ पाओगे। जब से मैं छोटा था तब से मैं हमेशा ताकतवर बनने की कोशिश करता था ताकि मैं अपने दोनों भाइयों को सरपास कर सकूं, और इसके लिए मैंने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए। मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली का सबसे ताकतवर वॉर हीरो बनूं और मैं अपने फादर का सबसे अच्छा बेटा भी और सबसे अच्छा। लेकिन फिर तुम आ गए और मेरे फादर तुम पर ज़्यादा ध्यान देने लगे और तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गए। तुम मेरे दुश्मन हो रॉज, और कुछ भी नहीं हो। रॉज उससे कहता है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। और वो कहता है मैं कब से तुम्हारा एनिमी बन गया, और अगर तुम्हें सचमुच बहुत तेज़ी से ताकतवर बनना है तो वो तरीका तुम पर है कि तुम कैसे ताकतवर बनना चाहते हो, और हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। जाय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और इधर रॉज सोच रहा होता है आखिर इसको क्या हुआ। ये जो छोटा वाला कार्टून ये लोग बनाता है ना, बड़ी मस्त बनाता है। जाय कहता है वो तरीका तुम पर है, हाँ, एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारे जितना ताकतवर बन जाऊंगा। रॉज कहता है ठीक है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है, आखिरकार हमने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया। ये लोग कोई और नहीं, टाइगा, डायरेक्टर और क्विशी होते हैं। डायरेक्टर कहते हैं तुम लोगों के पास अभी भी ताकत है ना। इस तरफ हमें बॉस को दिखाया जाता है जिसका एक चमचा बोलता है कि रॉज और उसके कलीग्स पीस हार्बर पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। वो बंदा कहता है हमें जल्द से जल्द करनी चाहिए, हमें जल्दी वहाँ पर चलना चाहिए। वो लड़की कहती है अगर हम अभी निकलें तो हम कल तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बॉस कहता है मैं जानता हूँ, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भले ही वो मैं ही क्यों ना हूँ, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि वो प्रोजेक्ट सफल होगा। मगर जब से हम पीस हार्बर पर पहुँचे हैं सब चीज़ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा मैंने सोचा था। सीन चेंज होता है, हमें टाइगा को दिखाया जाता है जो कि रॉज को काट काट कर टेस्ट कर रहा था। वहाँ मत काट लेना। टाइगा कहता है रॉज तुमने अपने बाल इतने बड़े क्यों रखे हैं। रॉज उससे कहता है जब से मेरी पावर अवेकन हुई है तब से ये ऐसे ही हैं, और तुम्हारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा कूल हैं, क्या मैं इन्हें ट्राई कर सकता हूँ। डायरेक्टर आते हैं और उसे एक लगाते हैं और कहते हैं चुप रहो, ये सब करना बंद करो। और डायरेक्टर रॉज से पूछते हैं रॉज तुम्हारी करंट पावर लेवल कितनी है। रॉज कंफर्म नहीं होता है, वो कह रहा होता है मिडिल लेवल या फिर मिडिल लेवल के आसपास, कुछ ऐसा ही। डायरेक्टर कहते हैं ओह ये उतना भी बुरा नहीं है, तुम लॉगी टीम में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। हमें क्विशी को दिखाया जाता है जो सबसे पीछे होता है और सोच रहा होता है सबसे ज़्यादा ताकतवर। तभी जाय कहता है एक्चुअली ये हम सभी से सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
और उसके अलावा तुम लाला। लाला कहता है इंटरेस्टिंग, लगता है इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होने वाली है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। टाइगर सोच रहा होता है अगर ये पुराना वाला रॉज होता तो उसके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन होता, और वो कहता है नहीं 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 बिल्कुल नहीं। क्विशी आ जाता है और लाला को रोक लेता है। क्विशी कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं पहले जाऊँगा। इधर ये लोग सोच रही होती है बेवकूफ़ आदमियाँ, इन्हें लड़ना इतना ज़्यादा पसंद क्यों है, क्या ये सब अभी ट्रेंड में नहीं चल रहा है। डायरेक्टर कहते हैं लेकिन वो मैं था जिसने पहले कहा था। क्विशी कहता है मैं हमेशा से ही तुम दोनों से लड़ना चाहता था। क्विशी सोच रहा होता है उसकी मैनर्स और उसकी आंखों के अलावा सभी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। उसकी मिड लेवल वॉर स्पिरिट है, इसका मतलब मुझे सबसे अपना ताकतवर हमला करना होगा, और वो बहुत तेज़ी के साथ रॉज की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इधर डायरेक्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्विशी मार्शियल आर्ट्स का प्रेसिडेंट है और उसके अटैक्स इतने ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं हैं, वो किसी दूसरे वॉर हीरो की तरह बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं कि रॉज बहुत तेज़ी के साथ आता है और वो क्विशी के बगल से गुजर जाता है। वो क्विशी का वेपन लेता है और सीधे डायरेक्टर लाला पे पॉइंट कर देता है और कहता है लगता है ज़ाइवेंग बिल्कुल सही कह रहा था। इधर क्विशी हैरान होता है क्योंकि उसे ज़रा से भी भनक नहीं लगी हुई होती है कि कब रॉज ने उसके हाथ से उसका वेपन छीन लिया, और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, ये पावर किसी मिड लेवल वॉर हीरो की तो बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टर उससे कहते हैं शांत हो जाओ रॉज, शांत हो जाओ, चलो हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, मैं तुम्हें सभी चीज़ें रास्ते में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सीन चेंज होता है, वो लोग जा रहे होते हैं। रॉज कहता है तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि पीस हार्बर एक लेबोरेटरी है। वो कहते हैं हाँ, जोश बेवकूफ़ टाइगर ने सुना और हमारे खुफिया सूत्रों से भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। वाल्केरी कहती है तो फिर मुझे और इस बेवकूफ़ रॉज को दोनों को एक टीम में क्यों रखा था। वो कहते हैं अभी हमें उनके गोल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उन्होंने जो रॉज के जीडो को ढूंढने का मिशन दिया था वो फेक था। रॉज गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है उन्हें क्या लगता है कि हम कोई खिलौने हैं। डायरेक्टर कहते हैं नहीं नहीं, उनका असली मकसद तो तुम हो। सीन चेंज होता है और अब वो फाइनली पीस हार्बर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। टाइगर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है वाह, ये पीस हार्बर तो बहुत बड़ा है। और वो लोग बातें कर रहे होते हैं ये तो किसी जेल की तरह लग रहा है। इधर डायरेक्टर शॉक में होते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी सी चीज़ है। क्विशी कहता है जो चीशेंग है, जिसकी गवर्नमेंट के अंदर में ये जगह आती है, अब से हम लोग चीशेंग को बॉस कहेंगे। चीशेंग अभी दिखने वाला है थोड़ी देर में, और हो सकता है ये जगह उन लोगों का हेडक्वार्टर्स हो। शायू की बड़ी बहन कहती है मास्टर ये जगह थोड़ी सी अजीब लग रही है। जाय कहता है हाँ, ये सभी चीज़ें यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। डायरेक्टर कहते हैं सभी लोग तैयार रहना, यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है या फिर किसी ने हमारे लिए यहाँ पर जाल बिछाया हो। वो लोग रॉज को देखते हैं, वो काफ़ी अजीब सा लग रहा होता है। वो लोग कहते हैं रॉज क्या हुआ। रॉज कहता है ये जगह, मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह को मैं पहले से ही जानता हूँ। तभी वहाँ से आवाज़ आती है हाँ ज़रूर। वहाँ दूर से एक आदमी कह रहा होता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम इस जगह को ना पहचानो। ये है चीशेंग जिसे अब हम लोग बॉस कहने वाले हैं। और ये कहता है तुम इस जगह को कैसे भूल सकते हो रॉज, ये वो जगह है जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ था। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।